हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी को निकालना। अब अगर आपसे कोई भी कहीं पर भी आपसे अगर पूछता है कि इस हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी क्या होगी, तो अब आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट वहीं पर उसको जवाब दोगे कि इस हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी ये होगी। तो आइए चलो पहले देखते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर की आप बाइनरी कैसे निकालोगे और झट से उसे बता दोगे। तो आइए चलो देखते हैं अपने कंप्यूटर नंबर सिस्टम को। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होंगे वो 4 टाइप के होंगे। एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। तो जो हमारे बाइनरी में नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं और जो उसकी बेस होती है वो 2 होती है। यहीं पर डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होंगे 0 से 9 यूज होंगे और जो इसकी बेस होगी वो 10 होगी। ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 7 तक नंबर यूज होते हैं और जिसका बेस होती है वो 8 होती है। ठीक है। और ये बेस क्यों 8 हुई? क्योंकि 0 से 7 तक के जब आप नंबर को काउंट करोगे, ठीक है, 1 0 1 2 लेके 7 तक, तो इसकी जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसकी बेस कितनी हो गई? 8। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 15 तक यूज होते हैं और इसकी बेस कितनी होती है? 16। अब क्या होता है, 0 से 9 तक हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो सेम एज वैसे ही लिख दिए जाते हैं। बट 10 से लेके 15 तक के लिए क्या करते हैं, इनकी कोडिंग होती है। जैसे 10 है तो ए हो गई, 11 है तो बी हो गई, 12 है तो सी हो गई, 13 है तो डी हो गई, 14 है तो ई हो गई और 15 है तो क्या हो गया? एफ। अब आइए चलते हैं अपने सिर्फ मेन टॉपिक पे जिसके लिए ये वीडियो बना है। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी को निकालना। अब जरूर पहले एक तरफ लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर हुआ और इधर हम क्या करते हैं, इसकी बाइनरी निकालते हैं। ठीक है, बाइनरी। अब इधर हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, इधर बाइनरी लिखेंगे। क्यों ना इन नंबरों को बनाकर कितना बड़ा नंबर क्यों ना बना दिया जाए, आप उसको नंबर देखते जाओगे और उसकी क्या करोगे, आप बाइनरी लिखते जाओगे। ठीक है। तो आइए पहले जरा कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन नंबरों को हमने पहले क्यों बताया था, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में चारों नंबरों को हमने क्यों यूज किया था और क्यों बताया था 07 होता है और इनकी बेस 8 होती है, यहाँ पर 09 होता है, इसकी बेस 10 होती है। अब जरा इसे समझते हैं, रीजन क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर है, 0 से 15 तक के नंबर होते हैं और उनकी बेस कितनी हो जाती है? 16 होती है। अब जरा 16 की हम बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। अब सब सारी कहानी सिर्फ इससे होगी। ठीक है। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। जब भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी निकालने को होगा सिर्फ ये चीज हमारी यूज होगी। अगर यहीं पर ऑक्टल से बाइनरी निकालने की यूज होता तो कितना होता, कितने नंबर तक यूज करना है? 7 तक, तो कितना होता? 4। अब 4 तक क्यों लिया जाता, आइए उसका भी रीजन जान लेते हैं। तो 4 तक के इन नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। जब इन पूरा 8 तक की वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पर 4 2 6 1 7। ठीक है। ये रीजन होता है इन सब चीजों का। तो आइए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। ठीक। अब यहां पर हम जरा हेक्साडेसिमल नंबर को सारे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपको नहीं लिखना। ठीक है। अब आपको लिखना क्या? ए बी सी डी ई एफ। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको, जब भी हेक्साडेसिमल नंबर में आपको नंबर मिलेगा ना, तो आपको 10 नहीं, आपको ए मिलेगा। ओके। अब आप अपने समझने के लिए इसे आप 10 कर दीजिए, फिर 11 कर दीजिए, फिर 12 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए? 13 कर दीजिए, फिर से 14 कर दीजिए और एफ को 15 कर दीजिए। ओके। अपने समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए। ओके। अब आइए बाइनरी की बात करते हैं। अब हम किस नंबर को क्या चीज दें? अगर हमें यहीं पर कितना 9 की जरूरत होती, कितने की? 9 की। और सिर्फ हमारे पास ये 4 नंबर हैं, तो हम किस नंबर को क्या दे दें कि इसका योग कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 8 को 1 दे देंगे और 1 को 1 दे देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? 0 दे देंगे। अगर यहीं पर हमें 9 ना देकर 8 दिया होता और अब पूछता कि अब बताओ इन नंबरों को क्या दिया जाए कि इसका योग कितना आ जाए? 8। तो हम क्या करते? 8 को 1 दे देते, बाकी सबको क्या करते? 0। और ये क्या होती है? हमारी बाइनरी। ओके, जो चीज हमें निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पर अब कोई हेक्साडेसिमल नंबर 4 दिया होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अब आपको हेक्साडेसिमल नंबर है, बात होगी तो 16 हो जाएगी बेस इसकी। तो क्या करोगे? आपको 1 की जरूरत है तो आप इसको क्या कर दोगे? 1 कर दोगे, बाकी सबको क्या कर दोगे? 0। ठीक है। ये हमारी 4 की बाइनरी निकल आई हेक्साडेसिमल नंबर की। अब अगर यहीं पर क्या कर दिया जाए,
14 दिया होता, अर्थात ई हेक्साडेसिमल नंबर। अब आपसे बोला जाता कि हेक्साडेसिमल नंबर ई का बाइनरी बताओ, तो क्या होता है इसका योग 14 होता है। तो क्या करेंगे 8 4 12 2 14, इनको 1 1 दे देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे हम 0 दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी बाइनरी हो जाएगी 1 1 0। इसी तरह हमें कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए, उसकी हम इन नंबरों से कोडिंग कर लेंगे माइंड में अपने, और झट से उसका आंसर बोल देंगे। तो आइए हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी निकालना सबसे आसान जरा तरीके से सीखते हैं। तो 1 0 अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए, देखो हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसकी बेस कितनी हो जाएगी 16, इसमें भी क्या हो जाएगा 16, इसमें भी क्या हो जाएगा 16, इसमें भी क्या हो जाएगा 16, इसमें भी क्या होगा 16, अर्थात जितने भी वैल्यू हो सबके साथ क्या होगी बेस उसकी 16। ये सारे आपको मान लो हेक्साडेसिमल नंबर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। यहाँ 15 में भी मैंने क्या कर दिया, हाँ बेस 16 लगा दी। अब इनकी अगर आपसे बाइनरी पूछी जाए तो आपको 0 से अगर बाइनरी पूछा जाए तो क्या हो, सबको आपको क्या देना पड़ेगा 0। अगर आपसे 1 की हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी पूछा जाए तो क्या हो, आपको 1 को देना पड़ेगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा 0। अगर आपको 2 को दिया जाए तो 2 को आप 1 दो, बाकी सबको 0। अगर आपको 3 दिया जाए तो क्या करो 1 2 को और 1 को दे दो 1 1, बाकी सबको 0। अगर यहीं 4 की बात की जाए तो आप 4 को दे दो 1, बाकी सबको क्या कर दो 0। अगर यहीं पर 5 की बात की जाए तो क्या किया जाए, आप 4 को दो 1 और 1 को दो 1, बाकी सबको दे दो 0। अगर यहीं पर 6 की बात की जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 और 2 को देना पड़ेगा 1 1, बाकी 0। अगर यहीं पर 7 की बात किया जाए तो 4 2 और 1 को दो 1 1, बाकी दो सबको 0। अगर आपकी यहीं पर 8 की बात की जाए तो 8 को दो 1, बाकी दो सबको 0, ठीक है। अब अगर यहीं पर 9 की बात की जाए तो 8 और 1 को दे दो 0, बाकी सबको दे दो क्या चीज, ये हमारी बाइनरी निकल रही है। ओके, तो हमने क्या कर दिया 1 0 0 कर दिया। फिर अगर 10 की बात की जाए तो 8 और 2, 8 और किसको 2 को दे दो 1, बाकी दे दो सबको क्या 0, ठीक है। अगर यहीं पर 11 की बात की जाए तो कितना होगा 8 8 4 12, तो 4 को आपको दोनों 2 देना पड़ेगा, बाकी सबको 1 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर आप 13 की अगर बाइनरी निकाल रहे हो तो कितना होगा 8 4 12 और 1 को दे दो 2 को दे दो 0, ठीक है। अब अगर यहीं 14 की बात हो जाए कितना हो जाए 8 4 12, तो 8 को दो 1, 2 को दो 2 1 और 2 को भी दे दो 1, ठीक है, बाकी दे दो सबको 0, ठीक है। अगर 15 की बात की जाए तो सबको दे दो 1 1, अर्थात 1 1 1 1, इनका योग कितना हो जाएगा 15। ये हमारी बाइनरी। अब अगर इन्हीं से कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर बना दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए A D E F, अब बोल दिया जाए इसका हेक्साडेसिमल नंबर निकालो, तो अब क्या उतना बड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अब नहीं। आप देखो इसका योग कितना होता है 10, इसका योग देखो कितना होता है 13, इसका योग कितना होता है 14, इसका योग कितना होता है 15। अब 15, अब झट से इस नंबर को देखने के बाद अब आप इसकी बाइनरी निकाल दोगे, ठीक है। आइए माइंड में बैठाने के लिए इसको हम कितना करते हैं 10 करते हैं, डी को कितना करते हैं 13 करते हैं, ई को कितना करते हैं 14 करते हैं और एफ को कितना करते हैं 15 करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर हो गए। अब इनकी अगर हेक्साडेसिमल नंबर की हमसे बाइनरी पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे, आइए डायरेक्ट इसकी हम बाइनरी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। 10 है तो कितना होगा, हमें 8 की जरूरत पड़ेगी और 2 की, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या करेंगे 1 देंगे, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको हम क्या करेंगे 0 दे देंगे, ठीक है। तो 8 और 2 को हमने क्या किया 2, ठीक है। ये तो 10 की हमारी बाइनरी हो गई, ठीक। अब 13 है तो 8 4 12 हो जाएगा और 12 1 13 हो जाएगा, तो 1 1 और 2 की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 को क्या कर देंगे 0 दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 14 है तो 8 4 12 2 14, तो 1 1 1 0 कर देंगे। अब यहाँ पर 50 है 1 1 1 1, ये हमारी बाइनरी निकल कर आई। अब बताइए इतने बड़े हेक्साडेसिमल नंबर की आपने 4 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी बाइनरी उसकी नंबर निकाल कर दे दिया। तो प्लीज गाइस हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी निकालना अब कितना आसान है, अब आपने खुद ही देख लिया। तो प्लीज गाइस ये जो हमने कैलकुलेशन बताया इतने आसान मेथड से, आपको बस दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट बैठाना है और झट से उसकी बाइनरी नंबर बता देना। तो प्लीज गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल साबित हुआ, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।